राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जबकि समापन सत्र में 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का पंजीकरण कल दोपहर 17 फरवरी से सुबह 11 बजे से शुरू होगा। तेजी से विलुप्त हो रहे गिद्धों को देखते हुए वन विभाग ने 3 साल बाद प्रदेश भर के जंगलों में गिद्धों की गिनती के लिए सर्वे फिर से शुरू किया। वन कर्मियों ने गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राज्य के 33 जिलों में 900 वन क्षेत्रों का कवर किया। अकेले इंदौर वन मंडल में 25 स्थानों पर 30 से अधिक वन कर्मी शामिल थे। ये गतिविधि 2 दिन तक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। लोन लेकर सैलरी बांटने को मजबूर इंदौर नगर निगम ना तो ठेकेदारी का भुगतान कर पा रहा है और न ही कर्मचारियों को समय से वेतन मिल पा रहा है। पिछले 3 महीने से वेतन अटका हुआ है और कई कर्मचारी वेतन की आस में बैठे हैं। इधर नगर निगम की खस्ता हालत देखते हुए अब विपक्ष भी नगर निगम पर हावी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आकाशा एयरलाइंस गंभीर आरोप लगाया है। प्रज्ञा ठाकुर ने आकाशा एयरलाइंस फ्लाइट नंबर QP1120 की ड्यूटी मैनेजर इमरान और उनके साथियों पर दिल्ली में उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उनके आरोपों पर एयरलाइंस ने खेद जताया और जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स अपने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स की स्थिति पर सागर विधानसभा से बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जैन ने प्रश्न उठाया था। इसका जवाब स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिया कि प्रदेश में 75,000 से अधिक गेस्ट टीचर्स हैं। इनके नियमितीकरण की कार्रवाई प्रचलन में है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया को गुरुवार रात जेल से रिहा कर दिया गया। 13 फरवरी को भोपाल में बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, जिस पर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, कुलदीप और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस की नजर दंगा भड़काने वाले दंगाइयों पर है। इसी क्रम में अब हल्द्वानी पुलिस ने फरार 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए, जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे की भी तस्वीर है। हिंसा के सभी आरोपी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में चंदौली से लेकर झांसी तक चलेगी और इस यात्रा में राहुल गांधी 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर शहर, कानपुर देहात, जालौन और झांसी से होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 2 प्रमुख पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इनकी सीटों की मांग कर रही है। सपा के राजी नहीं होने से सीटों का तालमेल अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सका। जानकारों का कहना है कि गठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं होने पर कांग्रेस के पास विकल्प बचा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से बसपा पर डोरे डाले जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल से सपा प्रत्याशी पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को सपा ने ही राज्यसभा भेजा था। चौधरी चरण सिंह किसानों की लड़ाई में कभी झुके नहीं और सपा ने भी किसानों को लड़ाई हमेशा लड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ की टीम के 4 टाइम बम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए युवकों से एसटीएफ और आईबी की टीम पूछताछ में जुटी है। आरोपी युवक जावेद से 4 टाइमर बम बरामद किए गए हैं। बम डिफ्यूज करने के लिए मेरठ से बम निरोधक दस्ता बुलाया जा रहा है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए आरोपियों का मुजफ्फरनगर दंगों से भी कनेक्शन निकला है। उत्तर प्रदेश के नया अपर पुलिस महानिरीक्षक यानी एडीजी मिल गया है। यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ के साथ साथ एडीजी कानून और व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार कई जिलों में हुई वर्षा के बाद एक बार फिर मौसम बदलने जा रहा है। 15 फरवरी से राजधानी पटना सहित कई जिलों के तापमान में वृद्धि हुई है। धूप भी दिखने को मिली है। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। तापमान में हल्की वृद्धि का पूर्वानुमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद अब तक कई बार इस बात को दोहरा दिया कि अब हमेशा के लिए वो एनडीए के साथ आ गए हैं। अब उधर कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने भले ये बात कह दी हो, लेकिन उनके लिए आरजेडी में दरवाजा बंद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। अब इस पर शनिवार को चर्चा होगी। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अन्य प्रदेशों में देख रहे हैं कि ये लोग पार्टियां तोड़ रहे हैं, झूठे झूठे केस में फंसाकर सरकार गिरा रहे हैं।
दिल्ली के शाहदरा में 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में एक शख्स की झुलसकर मौत हो गई। सूचना मिलने के तत्काल बाद दिल्ली फायर विभाग ने मौके के लिए दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज होने पर कहा कि अब ये साफ हो गया है कि केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, आयकर विभाग हो या कोई और, सभी के सभी विपक्षी दलों के बैंक खातों के पीछे पड़ गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड में हुए घपलों की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के दिल्ली जल बोर्ड में भारी घपला हुआ है। इस घोटाले की विधानसभा में चर्चा कराने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी नहीं हो सकती। फडणवीस से पूछा गया कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हो सकता है, तो उन्होंने नहीं में जवाब दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन और बढ़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की कांग्रेस छोड़ने के बाद गुरुवार को बुलाई गई विधायकों की बैठक में कम से कम 5 विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद अब दल बदल होने के कयास लगाए जाने लगे हैं।